एक दफा का जिक्र है कि एक बांस काटने वाला अपनी बीवी के साथ एक छोटी सी कॉटेज में हंसी खुशी रहता था। इनकी कोई औलाद न थी। इनकी कॉटेज के करीब बांसों का एक जंगल था। हर रोज बांस काटने वाला इस जंगल में जाता और वहां से लकड़ियां काट कर लाता था। एक दिन हमेशा की तरह वो वहां अपने काम में मशगूल था। इसकी नजर चांद की तरह रोशन एक बांस पर पड़ी। उसने फौरन बांस को काटना शुरू किया। बांस में से चांदनी की तरह रोशन एक खूबसूरत, इसके अंगूठे जितनी नन्ही सी लड़की निकली। बांस काटने वाला ये देखकर दंग रह गया और इसे अपने साथ ले गया। इसकी बीवी ये देखकर बहुत खुश हुई क्योंकि इनकी अपनी कोई औलाद न थी, इसलिए उन्होंने उसे गोद लेने का फैसला किया। नन्ही लड़की चूंकि चांद की मानंद रोशन एक बांस से निकली थी, इसलिए उन्होंने इसका नाम चांदनी रख दिया। अगली सुबह बांस काटने वाला फिर से जंगल गया, लेकिन इस दफा जब इसने बांस को काटा तो उसमें से सूना निकला। ऐसा अब रोज ही होने लगा था। लकड़हारा और उसकी बीवी अब समझ चुके थे कि ये उनकी छोटी चांदनी ही है जो अपने साथ अच्छी किस्मत लेके आई है। जल्द ही वो खूब दौलतमंद हो गए और उनकी झोंपड़ी की हालत भी बदल गई। वक्त गुजरता रहा। जल्द ही 3 महीनों के अंदर वो एक जवान खूबसूरत लड़की में तब्दील हो गई, जिसका चेहरा बिल्कुल चांद की मानंद रोशन था। एक दफा इसके लिए 5 खूबसूरत नौजवान आदमियों के रिश्ते आए, लेकिन चांदनी ने इनके सामने कुछ शराइत रख दी और कहा कि वो सिर्फ उस नौजवान से शादी करेगी जो उसकी शराइत पर पूरा उतरेगा। उसने पहले ख्वाहिशमंद से कहा कि वो हिंदुस्तान के एक फकीर से चांद की तरह रोशन पत्थर से बना एक कटोरा लेकर आए। दूसरे ख्वाहिशमंद से उसने एक ऐसे दरख्त की टहनी मांगी जो मशरिक में समंदर में सबसे ऊंची चट्टान पर लगा था। उस दरख्त का तना सोने का था। उसकी टहनियों पर जौहरात के फल उगते थे और उसकी जोड़ें चांदी की थी। इसने तीसरे दवेदार से कहा कि वो चीन जाकर आग वाले चूहे का लिबास लेकर आए। चौथे को वो हीरा लाने को कहा गया जिसके 7 रंग थे। ये एक ड्रैगन के सर पर मौजूद थी। आखिर में उसने 5वीं ख्वाहिशमंद से वो शेल लाने को कहा जो कि एक खास परिंदे के पेट में मौजूद था। 5 आदमी अपने लिए तफवीज करदा चीजों की तलाश में सफर पर निकले, लेकिन इनमें से 4 चीजें हासिल करने में नाकाम रहे और कभी वापस न आ सकी। 5वां हिंदुस्तान के भिखारी से पत्थर का कटोरा तो लाने में कामयाब हो गया, लेकिन चूंकि इसकी चमक चांदनी के चेहरे के मुकाबले में कुछ न थी, तो इसलिए चांदनी ने इसे भी ठुकरा दिया। बांस काटने वाला और उसकी बीवी अब बहुत परेशान थे। कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिल पा रहा था जो कि उनकी बेटी से शादी करने के काबिल हो। एक दिन एक शहजादा इनकी झोंपड़ी पर आया। उसने लकड़हारे से कहा कि मैंने आपकी बेटी की खूबसूरती के बारे में सुन रखा है। मैं उससे शादी करने का ख्वाहिशमंद हूँ, इसलिए मुझे इससे मिलने की इजाजत दी जाए। जिस पर लकड़हारा फौरन खुशी खुशी मान गया। तब शहजादे ने चांदनी से कहा कि उसे उसकी वो तमाम 5 शराइत मंजूर हैं और वो इनको पूरा करने की सलाहियतें भी रखता है, जो कि माजी के मतवाले पूरी ना कर सकी। लेकिन शहजादी ने कहा कि वो शादी ही नहीं करना चाहती और यही इसकी ख्वाहिश है। तब शहजादे ने जवाब दिया कि अगर तो ये आपकी ख्वाहिश है तो मैं उसको पूरा करूंगा। इस पर चांदनी खुश हो गई, लेकिन शहजादे ने इसे बताया कि इसकी भी एक ख्वाहिश है कि वो चांदनी का दोस्त बनना चाहता है। इस पर चांदनी ने इत्तेफाक किया और वो करीबी दोस्त बन गए।
एक रात बांस काटने वाले ने चांदनी को अपने कमरे में उदास पाया। चांदनी ने इसे बताया कि उसे चंद रातों से डरावने ख्वाब आ रहे हैं, जैसे चांद के बाशिंदे जल्द ही इसे लेने आने वाले हैं। बल्कि इसे एक आवाज भी सुनाई दी है कि इस महीने की 15वीं तारीख को वो इसे यहाँ से ले जाएंगे। जब लकड़हारे ने खिड़की से बाहर देखा तो पहली बार उसे चांद बहुत मध्यम दिखाई दिया, जैसे किसी ने उसकी रोशनी चुरा ली हो। जूहे को अपनी बेटी की फिक्र थी, इसलिए उन्होंने फौरन शहजादे को पैगाम भेजने का फैसला किया ताकि वो इनकी मदद को पहुंच सके। शहजादे को जब लकड़हारे का खत मिला तो उसने फैसला किया कि महीने की 15 तारीख को चांदनी के घर के बाहर 2000 आदमियों का लश्कर लगाया जाएगा ताकि कोई इसे ले जा ना सके। 15वें दिन एक खूबसूरत परियों का उड़न खटोला आसमान से नीचे आया। परियों ने अपनी बांसुरी पर खूबसूरत धुनें बजाना शुरू की। शहजादा और उसके मुहाफिज भी वहां मौजूद थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके क्योंकि चांदनी इस धुंध के पीछे उड़ती चली गई। इसने अपने वालिदैन को बताया कि वो चांद से आई है और वो चांदनी है। वो भटक कर जमीन पर आ गई थी और यहाँ कदम रखते ही अपनी शनाख्त भूल गई थी। आराम करने की गरज से वो बांस में चली गई जहाँ से वो उनको मिली। इसने इनको तसल्ली देते हुए कहा कि मैं हर रात चांदनी के रूप में आप लोगों से मिलने आया करूंगी। इसने इन सब का शुक्रिया अदा किया। फिर वो उड़न खटोले में बैठकर आसमान की तरफ उड़ गई। चांदनी ने जो कुछ कहा वो सब सच था। वो हर रात अपने वालिदैन की देखभाल के लिए चांद की रोशनी की शक्ल में उनकी झोंपड़ी पर आया करती थी। शहजादे ने कभी किसी से शादी नहीं की। हर रात वो अपनी मोहब्बत को याद करने चांद की रोशनी में बैठता था और चांदनी के साथ गुजरे हुए लम्हों को घंटों याद करता था।